चलो देखो, पिछले बार कितना बताए थे? पार्ट नंबर 13। अभी पार्ट नंबर कितना है? 14। ठीक है, देखो 13 में क्या था? हैव हैज का प्रयोग करना था, यूज ऑफ हैव हैज। ठीक है, अब 14 में कह रहा है यूज ऑफ ओनली हैड, केवल हैड, यूज ऑफ हैड। ठीक है, देखो हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जो सेंटेंस के अनुसार लगता है। किस टाइप का सेंटेंस? अभी तक तुम लोग इतना सेंटेंस बनाते आ रहा है, ट्रांसलेशन बनाते आ रहा है, सब में कुछ न कुछ वाक्य जब बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्पिंग वर्ब भी बदलता है, देने का तरीका बदलता है। पहले क्या था? सबसे पहले अगर तुम लोग बनाया तो दिस और दैट बनाया है। नाम वाला जब इंग्लिश वाला जब बना लिया तो राइट द नेम्स इन इंग्लिश वाला जब बना लिया है नाम वाला, उसके बाद दिस दैट आया है। चलो फिर उसके बाद क्या आया है? यूज ऑफ एम इज आर का प्रयोग। एम इज आर का प्रयोग जिस वाक्य के अंत में है रहता था। फिर क्या आया है? यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग। फिर क्या आया है? यूज ऑफ सेल विल विल का प्रयोग आया है। तो अब इसी तरह से फिर क्या आया है? यूज ऑफ हैव हैज का प्रयोग। अब उसी में फिर अब आया है यूज ऑफ हैड का प्रयोग। देखो, और सब सेंटेंस में कुछ न कुछ त्रुटि मिलते रहा, अलग अलग बनते रहा। ठीक है, तो इसमें भी एक तो बहुत बड़ा त्रुटि है जो कि समझो, ठीक है, जो समस्या तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ सबसे मस्त हमको लगता है यही तुम लोग के लिए समझ में बड़ा आसानी से आ जाएगा। एक बार में क्लियरिटी देखो, इधर क्या कह रहा है कि जिस वाक्य से ये पता चलता है, जिस वाक्य से ये पता चलता है रखना, अधिकार, संबंध तथा वाक्य के अंत में, देखो जिस वाक्य से रखना, अधिकार, संबंध ये तीनों पता चलता हो, तथा का मतलब और, इसमें और देखो वाक्य के अंत में था रहे, तब सभी वाक्यों के साथ हैड का प्रयोग हम होता है। क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब हम हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब जिस वाक्य से हमें रखना भी पता चले, अधिकार भी पता चले, संबंध भी पता चले, तब जाकर के, और हाँ वाक्य के अंत में ये था भी दिखना चाहिए। क्या चीज? था। जैसे मेरे पास कार था, उसके पास भैंस थी, जो भी है उसके पास बैल था। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जो भी है, उसके पास 2 कुत्ते थे। ठीक है, मेरे पास पुरानी कलमें थी, जो भी है, तो सभी जितना भी तुम्हारा करता आएगा, मतलब जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे आई, वी, यू, दे, द बॉयज, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, फिर इसके साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। ये क्या होगा? सभी में आंख मूंद के लगा दो हैड। क्या चीज? सभी में क्या लगा दो? हैड लगा दो। ठीक है, नहीं समझ रहा है? अब देखो जैसे क्या है ना, जैसे कि रुको, देखो क्या है, राम के पास कार था। ठीक है, दिख रहा है तुमको? राम के पास कार था, है ना? लास्ट में था रहा है, और संबंध भी पता चल रहा है कि राम के पास था, है ना? किसके साथ? किसके पास? राम के पास। देखो बनाते हैं, ठीक है, राम के इंग्लिश क्या होता है? राम का राम होता है। ठीक है, तो इसके साथ देखना ये क्या होता था, किसी नाम के साथ इसके पहले जो बनाया था तुम लोग यूज ऑफ हैव हैज का प्रयोग, इसके साथ हैज लगता था, ध्यान लगाओ। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? हम सभी के साथ पहले लिख दिया, देख लो लिखा है नेम, मतलब कोई नाम। ठीक है, क्या लगेगा? हैड। क्या लगेगा? ठीक है, हैड। ठीक है, राम हैड। अब क्या करा? उसके पास क्या था? के पास का मतलब समझो, उसके पास से तो बता रहा है ना, उसके पास है कुछ, तब तो संबंध पता चल रहा है। इसे देखो रे, रखने के बाद पता चल रहा है, अधिकार, संबंध पता चल रहा है ना, रखने वाला काम उसके पास रखा हुआ है ना? चलो, पास में भी है उसके पास, तो राम हैड, और क्या है? कार के लिए क्या होता है? कार के लिए कार होता था, राम हैड कार। कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस है हिंदी में, इसका इंग्लिश कितना छोटा बना? राम हैड ए कार भी कर सकता है, ए कार भी लिख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी दे लगाएगा, नहीं भी दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकता है। ठीक है, तो राम हैड ए कार भी बोल सकता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस है जो तुम लोग बना सकता है। ये सबसे फर्स्ट क्लास सेंटेंस हमको नजर आ रहा है तुम लोग को। ठीक है, समझ रहा है ना? तो हम उम्मीद करते हैं तुम लोग समझा इसको कि नहीं समझा, और कोई दिक्कत है? अब इसी तरह से 2-4 और एग्जांपल लेके तुम लोग को बताते हैं। तब तक इसमें नीचे बोर्ड पे 2 जगह क्या है तुम लोग को पता होगा, पूरा फिगर नहीं आ पा रहा, तब तक इसको उतारो। ठीक है, चलो उतर गया बोला। ठीक है, अब एक सेंटेंस और ले दे, जैसे कि देखो, मुझे एक गाय थी, लास्ट में थी, है ना? मुझे एक गाय थी। मुझे के इंग्लिश क्या होता है? आई। जो कि यहाँ पे देखो आई। ठीक है, इसके पहले मुझे के साथ जब आई रहता था ना, और संबंध दर्शाता था, लेकिन लास्ट में था नहीं रहता था, है रहता था, तो हम आई के साथ है लगाते थे, रहता था ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है? सिंपल फैक्ट में समझो कि आई, वी, यू, दे, द, बॉयज, ही, सी, इट, नाम या कोई भी कुछ भी रहे,
कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ तुमको आगमन के हेड लगा देना है, लेकिन हाँ संबंध दर्शाना चाहिए। पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये अधिकार और रखना, ये संबंध, पॉइंट यही है, 3 चीज, ठीक है। ये ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वाक्य के लास्ट में थार आना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, अब मुझे के इंग्लिश क्या होता है? आई पता है ना, दिख रहा है इसमें। चलो देखो, मुझे के इंग्लिश क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगता है? लगता है मार के मुंह में बकड़ी में फुला दे हम तोरा सकते हैं। अब ये बता रहे हैं, मतलब सही में कहा जाता है शक्ल पदार्थ यही जग माही बिना मार के सुनत नहीं, दांत चियार देता है पटाख से। अभी जस्ट बता रहे हैं कि सभी के साथ हेड लगेगा तो है ई वी का, दिमाग खराब। इधर देखो, मुझे के इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ क्या लगता है? ठीक है, आई हैड। अब एक गाय गा रहा है तो एक का इंग्लिश लिख दो, ठीक है। और गाय का इंग्लिश क्या होता है? बड़ा प्रेम से लिखो काउ, COW काउ, ठीक है। तो आई हैड ए काउ, चलो समझ आया क्या? आज बचेगा। अब देखो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सारा सेंटेंस समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है। इसी तरह से जो भी सेंटेंस आते रहेगा और पीछे से ट्रांसलेशन तुम लोग बनाते रहेगा, आगे हम बताते रहेंगे, पीछे बनाते रहेगा, ठीक है। तब कहीं नहीं भूलेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।